हेलो गाइस, वेलकम बैक Sikha.SCS। आज यहाँ पर हम MCQ देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। ये एक सेशन बनाया मैंने क्वेश्चन का, उसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसा हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, देख लेते हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो है वो मिलान देखना है हमें, इनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट देखिए, नर्मदा घाटी है, वो आखेट तथा संग्रहण यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद मगध है, पहला बड़ा राज्य हुआ था। देन गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि यहीं से शुरुआत हुई थी कृषि की। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो लगभग 2500 पूर्व के नगर थे। गंगा घाटी जो था वो प्रथम नगर था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सभी जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं, तो इनका सभी का आंसर होगा डी। डी जो है सभी सही हैं। ओके, देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। तो पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी पुस्तक, यानी कि ये भी सही है। फिर ताड़पत्र छाल पर लिखी पुस्तक, ये भी सही है। ठीक है, ये जो छाल होती है, ये भुर्ज एक ट्री होता है जो हिमालय की तराई में पाया जाता है, तराई क्षेत्र में। तो वहाँ पर ये उसकी जो छाल होती है उसमें ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। आप देखिए ए बी दोनों सही है, तो ए और बी इसका दोनों आंसर होगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर है, सी इसका ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अभिलेख क्या होते हैं वो देखते हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर व धातु पर लिखे लेख, पत्थर व धातु पर लिखे लेख, तो इसका ये भी करेक्ट आंसर है। कठोर सतहों पर उत्कीर्ण आदेश या विवरण या आदि, ठीक है, ये भी एक करेक्ट है। तो मतलब ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। ठीक है, और बी दोनों नहीं, सॉरी यहाँ पर ए छूट गया है, ये ए और बी दोनों नहीं, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, यानी कि इसका सी आंसर सही है। उसके बाद आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते हैं? तो ये हमें बताना है कि आखेटक जो होते हैं, यानी कि जो शिकारी होते हैं, और वो संग्राहक जो खाने को एकत्रित करते हैं, खाने को मतलब कि पहले के टाइम पे फल फूल या फिर गेहूँ जो भी बिन के रखते थे, चुन के रखते थे, उसको संग्राहक कहते थे। ओके, तो वो गुफाओं में क्यों रहते थे? तो बारिश, धूप और हवा से बचने के लिए वो गुफाओं में रहते थे। दूसरा है जानवरों से बचने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 5 देखते हैं। तो इसमें घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ था? तो घास वाले मैदानों का विकास ऑप्शन में है 12,000 साल पूर्व, 13,000, 14,000, 15,000 साल पूर्व। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। 12,000 साल पूर्व जो है वो घास के मैदानों का विकास हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ी थी और उसके हिसाब से जो था वो जंगल नष्ट हो गए थे और घास के मैदान वहाँ पर हुए थे, जिसकी वजह से घास चरने वाले जो जानवर हैं, जिराफ हैं, ठीक है, घोड़े हैं, ऊँट है, इस तरीके इन जानवरों का जो है बहुत विकास हुआ था इस काल में। तो अब 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे? आप देखिए, तो कलिबग्गा और लोथल। तो जैसा कि पता है, कलिबग्गा और लोथल इन दोनों ही जगह में हमें जो है अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो थे वो अग्निकुंड प्राप्त नहीं हुए थे। यहाँ पर हमें बड़े बड़े जो भंडार गृह थे वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार भी प्राप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका नहीं सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है वो नहीं सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद 7 क्वेश्चन है, बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये 6 क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो से जो है बड़े बड़े भंडार गृह जो हैं वो प्राप्त हुए थे। ओके, तो बड़े बड़े भंडार गृह जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से भी प्राप्त हुए थे और लोथल से भी प्राप्त हुए थे, यानी कि ए और बी इसका दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो जो सी है वो इसका करेक्ट है आंसर। उसके बाद 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 8 और 9 क्वेश्चन आप देखिए। तो 8 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कपास की खेती के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब सबसे पहली बार कपास की जो खेती हुई थी उसके जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जैसा कि ऑप्शन में मेहरगढ़, रोपर, रंगपुर और आलमगीरपुर दिया हुआ है। तो मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए थे। ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा पश्चिम साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में पड़ता है। जब इराक की साइड जाते थे तो वहाँ पर ये वहाँ जाने के रास्ते में मेहरगढ़ पड़ता था। रोपड़ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। रंगपुर हमारा गुजरात में पड़ता है।
देन आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? गिरपुर जो है यूपी में मेरठ के पास पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेहरगढ़ है, यानी कि ए ऑप्शन, मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन में इनमें से कौन से मतलब कि करेक्ट मिले हुए हैं? तो तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता था पहले के टाइम पे? तो राजस्थान से ही प्राप्त होता था। कर्नाटक के लिए कर्नाटक से सोना प्राप्त होता था। गुजरात से बहुमूल पत्थर प्राप्त होते थे। देन उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये सारे ए बी सी तीनों सही हैं, यानी कि इसका डी जो है वो करेक्ट है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो 10th क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें भी सही चूज़ करने के लिए है। तो टीन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? टीन अफ़गानिस्तान से और ईरान से आयात किया जाता था, यानी कि जो टीन था वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। ये एक सही ऑप्शन है। उसके बाद हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। हाँ, वो पूरब और पश्चिम 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, पूरब और पश्चिम में भी विभाजित था। पश्चिम के जो नगर होते थे वो छोटे होते थे और पूरब के नगर जो होते थे वो बड़े होते थे। पश्चिम के जो नगर होते थे वो ऊंचाई पे होते थे, यानी कि वो ऊंचाई पे होते थे, और जो पूरब के नगर होते थे वो निचाई पे होते थे। तो ये इस हिसाब से देखें तो 3rd ऑप्शन है, हड़प्पा नगर का पश्चिमी भाग छोटा हुआ ऊंचा होता था। तो अब देखिए छोटा भी है और ऊंचा भी है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हड़प्पा नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक जो पश्चिम वाला भाग था वो छोटा होता था लेकिन वो ऊंचा होता था। पूरब का जो भाग था वो बड़ा होता था लेकिन वो नीचा होता था। अच्छा, हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर पक्की ईंटों से बनी हुई काफ़ी इमारतें मिली थी। कुछ तो 2 मंजिला इमारतें भी थे, और यहाँ पे जो नालियाँ बनी हुई थी वो उनकी अच्छी ढलान बनी हुई थी, और बीच बीच में वो होल भी थे, और जो नालियाँ थी हड़प्पा सभ्यता की वो ढकी हुई थी। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता कहा जाता है इसीलिए, और काफ़ी स्वच्छ सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये पहली बार क्वेश्चन आंसर का सेशन किया था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं इस तरीके के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।